हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 15 जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये चैप्टर बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर माना जाता है और मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है चैप्टर। यस, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, लेंदी नहीं है, आपको इजी में समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और सीबीएसई का भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। In a given equation of species area relationship, the value of regression coefficient for a whole continent would be dash। तो इसका आंसर होगा 0.6 to 1.2। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। आई डू रिपीट, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। इन अ गिवन इक्वेशन ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर अ होल कंटिनेंट would be dash। तो इसका आंसर होगा 0.6 to 1.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डेटा बुक। तो इसका आंसर होगा IUC एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डेटा बुक। मतलब IUCN का फुल फॉर्म आपने पढ़ा भी होगा। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। I do repeat, International Union for Conservation of Nature। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, from his long-term ecosystem experiment, David Tillman showed that dash। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फ्रॉम हिज लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट डेविड तिलमान शोड दैट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, डैश इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। डैश इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट्स इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। वेस्टर्न घाट इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वाज हेल्ड इन डैश। I do repeat my question. The World Summit of Sustainable Development 2002 was held in dash। तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। The World Summit of Sustainable Development 2002 was held in South Africa। Now next, question number 6. The most important cause of extinction of animals and plants, especially in tropical rainforest, is a dash। तो इसका आंसर होगा habitat loss। The most important cause of extinction of animals and plants, especially in tropical rainforest, is a habitat loss। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द enormous number of varieties of mango in India represents dash। The enormous number of varieties of mango in India represents genetic diversity। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन्स वाज ड्यू टू डैश। तो इसका आंसर होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है ऑप्शन ABCD दे करके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 2020 बोर्ड से MCQ के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इंडिया नाउ हैज़ डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडिया नाउ हैज़ डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसका आंसर होगा 448। इंडिया नाउ हैज़ 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये आपको जीके में भी कोई पूछेगा ना कि आप बायो लिए हो, इसका बताओ इंडिया में अभी कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए इंडिया में 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 70% ऑफ एनिमल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर डैश। तो इसका आंसर होगा इंसेक्ट्स। 70% ऑफ एनिमल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर इंसेक्ट्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है डैश प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। डैश प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। इसका आंसर होगा रोबर्ट में। रोबर्ट में प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। Question number 12. Dash introduced into Lake Victoria caused extinction of 200 species of cichlid fishes. तो इसका आंसर होगा नाइल पर्च। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीसीज ऑफ चिचलिड फिशेज। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश पॉपुलराइज्ड टर्म बायोडाइवर्सिटी। ये आपसे भी जीके में कोई पूछ सकता है, बायोडाइवर्सिटी को कौन पॉपुलराइज किया गया था? बायो के स्टूडेंट हो, बताओ। तो आप क्या बोलोगे? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज टर्म बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज्ड टर्म बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज अबाउट डैश %। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज अबाउट डैश %। तो इसका आंसर होगा 8.1। इंडिया शेयर्स ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज अबाउट 8.1%। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कोई सा भी अगर आपको डाउट लगा हो क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपका क्वेश्चन मुझे लगेगा कि आपका सच में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।